बात हो रही है कि 2030 में पाकिस्तान को कहां होना चाहिए और वहां पहुंचने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है, कौन से फैसले करने की जरूरत है और क्या हमारे अहदाफ होने चाहिए सन 2030 में। सिर्फ 20 साल बाद, ज्यादा लंबा अरसा नहीं है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग इसी को कहते हैं। तीनों मेहमानों से बात कर रहे हैं इस सेगमेंट में। अब क्योंकि हमारा प्रोग्राम का जो आखिरी हिस्सा उसमें आ गए, मैं ये जानना चाहूंगा कि अब फौरी तौर पर हमें कौन से फैसलों की जरूरत है स्पेसिफिकली, और मैं चाहूंगा अपने तीनों मेहमानों से कि वो मुझे बताएं कि उनके ख्याल में 2 या 3 अहम बड़े फौरी फैसले कौन से हैं जिनको करने की जरूरत है ताकि हम उस सतह पर पहुंच सकें जहां हम जाना चाह रहे हैं। मोटे मोटे हमारे अहदाफ जो है जनरली वो क्या है, 20 साल में हमें क्या करना चाहिए। अगर इसी तरह इलेक्शन होते रहे तो हो सकता है हमें 4 इलेक्शन अब तक हो चुके होंगे। आइन पर मुकम्मल इत्तेफाक राय होता नजर आ रहा है, उसको तब्दील नहीं होना चाहिए। फौज सियासत में 20 साल तक मुदाखलत न करे, मशरिकी और मगरबी सरहदों पर अमन हो जैसा कि डॉक्टर हुदवा ने निशानदेही की, कानून सबके लिए बराबर हो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दहशतगर्दी का खात्मा करने में कामयाब हो, गुर्बत की शरह को कम करें। ये वो टारगेट्स हैं जो हम अचीव कर सकते हैं। मुजम्मिल साहब, 3 बड़े फैसले क्या करने चाहिए हमें? 3 सबसे बड़े फैसलों में जो सबसे अहम फैसला है वो है पानी का। अब हमें फैसला कर लेना चाहिए कि इस मुल्क में अगर हमें तरक्की चाहिए तो पानी के बगैर नहीं हो सकती। हर दूसरे महीने बारिशें ना होने के बाद जो हमारे मुल्क में डैम्स की सूरत हाल है और जो पानी की सूरत हाल है और जिस तरीके से आगे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है और अगले 50 सालों में जो प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि दुनिया में खाने पीने की खुर्दोनोश की अशिया में जो फुकदान आने वाला है, उसके लिए जो सबसे बड़ा फैसला हमें करना है वो ये करना है कि हमें पानी के लिए डैम्स बनाने के नहीं बनाने। अगर अब फैसला नहीं किया तो पाकिस्तान की तरक्की भूल जाए। दूसरा फैसला पब्लिक की अकाउंटेबिलिटी। आज तक मीडिया में जिस पे बहस होती रही वो कि जी सियासतदान और फौजियों की अकाउंटेबिलिटी। इस मुल्क में जो तीसरा बड़ा पार्टनर है करप्शन का वो आम आवाम है, जनता है, पब्लिक है, कारोबारी है, जो बिजली चोरी करता है, जो करप्शन जो ये प्राइवेट सेक्टर में जो कस्टम में इनको जो है रिश्वत देना सिखाता है, उनको नए नए तरीके सिखाता है, इनकी भी अकाउंटेबिलिटी, इनकी भी सजा। और तीसरी चीज ईमानदारी और खलूस। ये अगर ये इसमें जो फैसले की जरूरत यह है कि हम अपने इंटरनली अपने साथ ईमानदार हैं कि नहीं। ये 3 चीजें नहीं होंगी तो इसमें हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। इसमें हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, ये पब्लिक का है। खुद अगर हुकूमत ईमानदार रहेगी और दिखाएगी कि वो करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है तो मेरा ख्याल है लोगों के लिए भी इंसेंटिव होगा, वो करें। वरना हमेशा ये होता है कि आप किसी छोटे को पकड़ें तो कहता है जी पहले आप बड़े को पकड़ें फिर आप मेरे से पूछें। लेकिन बात आपकी दुरुस्त है। प्रोफेसर शरीफुल मुजाहिद साहब, 2-3 बड़े बुनियादी फैसले कौन से हैं जिनको हमें करने की जरूरत है? 2-3 बड़े मसलों में ये है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशन हैं वो फाल बना दिए जाएं। ये खोखले हो गए हैं। हमारे पास स्ट्रक्चरल डेमोक्रेसी तो है, पार्लियामेंट है और दूसरे स्ट्रक्चर, जैसा कि आपने इलेक्शन कहा था। सिर्फ इलेक्शन से डेमोक्रेसी कायम नहीं होती जब तक डेमोक्रेटिक एथॉस पर अमल दरामद ना हो। इसी रोजमर्रा आप खवानीन व जवाबित के जब तक वो आप पासदारी ना करें और उसे वायलेट करते रहें, तो सबसे बड़ा मसला यही है कि खवायद व जवाबित की पासदारी करें। और जैसा कि फरमाया हमारे इन्होंने फरमाया था, ईमानदारी से और खुलूस से और दियानत से काम करे और हर इंस्टीट्यूशन अपनी बाउंड्री में रहकर काम करे। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिलेशन भी। और सबसे बड़ा मसला करप्शन है। इसी ये जब तक सॉल्व नहीं होगा, जब तक यहाँ मेरिटोक्रेसी हर इदारे में, हर स्फीयर में लागू नहीं होगी, तब तक हम तरक्की कर ही नहीं सकते। अगर इसी तालीम के महकमे में हो और दूसरे इकोनॉमी वगैरह, इकोनॉमी बाइट इसीलिए गई, PIA को देख लीजिए, स्टील मिल को देख लीजिए, जो खसारे गुज़िश्ता 2 साल में हुए ही, वो सिर्फ यही कि अपने रिश्तेदारों को या अपने दोस्तों को वहाँ के हेड बना दिया और बार बार इस पर फोकस करने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। ठीक है, यानी एहतसाब होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए और ऐसे चेक्स एंड बैलेंसेस हों कि इस तरह के जो बड़े स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे अगर किसी किस्म की भी बेज़ाब्तगी हो रही है तो फौरी तौर पर उसको पकड़ा जा सके। डॉक्टर हो रही है,